हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था थीफ की इवेंट में एक लेडी की एंट्री होती है। ये लेडी कोई और नहीं, फा की रियल मदर रहती है जिसने उसे जन्म दिया था, और अंकल डैन फा के रियल डैड रहते हैं। लेकिन इस बारे में फा को अभी कुछ भी नहीं मालूम है। यहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो अपने बेटे की ही रिलेटेड बातें कर रही होती है। एक्चुअली फा जब बहुत ही ज़्यादा छोटा था तभी वो अपने मॉम डैड से बिछड़ गया था, लेकिन इन्हें शो करवाया गया था कि उनके बेटे की मौत हो गई है। इसी वजह से आज तक उसकी मॉम काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अपने डैड के कहने पर जॉम फा दोनों नामपिंग को लेकर आए हुए रहते हैं उस इवेंट में। नामपिंग कहती है, तुम दोनों मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, आखिर चाहते क्या हो? तब जॉम नामपिंग से कहता है, बस कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस सच्चाई का पता लगाना चाह रहे हैं। अगर सच्चाई मालूम पड़ गई कि तुम थीफ की रियल फियांसे नहीं हो तो रियल फियांसे को किडनैप करेंगे और तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। तो इसी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ चलने की कोशिश करो और कोऑपरेट करो। इधर थीफ को दिखाया जाता है उसने इवेंट को इसीलिए तो ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि किसी भी कंडीशन में कबीले के लोग वहाँ पर आए और वो नामपिंग के पास किसी भी सिचुएशन में पहुँच जाए। यहाँ पर कांग कुछ ज़्यादा डरी हुई रहती है तो थीप उसे तसल्ली दिलाता है और कहता है, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर इवेंट शुरू होता है, सारे लोग आए हुए रहते हैं, मीडिया भी आई हुई रहती है। जॉम फा दोनों ऊपर बैठ करके उस इवेंट का मज़ा ले रहे होते हैं। एक्चुअल में जॉम यहाँ पर ऐसी थोड़ी आया था, उसकी कोई प्लानिंग थी। फा उससे पूछने की कोशिश करता है उसकी प्लानिंग के बारे में, पर जॉम उसे कहता है, बस देखो तुम मैं क्या करूँ। और कुछ टाइमिंग के बाद ही वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इवेंट में पूरा हंगामा मच जाता है, सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तब उनमें एक बंदा मौका पा करके कांग को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। थीप उसे फॉलो करता है क्योंकि किसी भी कंडीशन में उन लोग का टारगेट रहता है नामपिंग तक पहुंचने के लिए। लेकिन और ज़्यादा गुंडे आ जाते हैं और यहाँ पर थीप की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जब थीप एक पुलिस ऑफिसर था तो फाइटिंग तो अच्छे से करता है, लेकिन ज़्यादा लोग थे, भीड़ में भागने के चक्कर में अब यहाँ पर फा की रियल मॉम नीचे गिर जाती है। तब फा उनकी केयरिंग करता है और उन्हें आराम से उठने के लिए कहता है। फा की मॉम जब फा को देखती है तो उन्हें अजीब सा फील होने लगता है, लाइक वो उनका बेटा होए। यहाँ पर फ़ा की मॉम उसे नहीं पहचान पा रही होती है क्योंकि फ़ा जब घूमा था तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और आज फ़ा काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसी वजह से बस उसके मॉम के दिल में फीलिंग्स आ रही थी कि वो उसका बेटा है। फ़ा, जॉम और थीप तीनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तीनों अपने अपने गन से एक दूसरे को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ा और जॉम तो वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा थीप बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है। यहाँ पर कांग भी भागने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन कुछ गुंडे आकर के सडनली उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब वो छुप जाती है ताकि वो सेफ़ रहे, बट कहाँ सेफ रहने वाली क्योंकि जॉम वहाँ पर आ गया था। थीप ने कांग को गन दिया था तो यहाँ पर कांग उस गन को शो करते हुए जॉम से कहती है, मेरे करीबी आने की कोशिश मत करना, अदरवाइज इसे से तुम्हें शूट कर दूंगी। जॉम कहता है, तुम जैसी लड़कियों के हाथ में गन अच्छी नहीं लगती है, और इसे छीन करके मारने ही वाला रहता है। तब वहाँ पर आ जाता है फा किसी भी तरह यहाँ पर कांग को सेव कर लेता है और उसे कहता है, इस तरह से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये थीप की फियांसे है तो इसे किडनैप करके यहाँ से लेकर के चलो। जॉन को भी आइडिया पसंद आता है, वो दोनों उसे किडनैप करके लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर नामपिंग भी भागने का ट्राई कर रही होती है कि वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाए, लेकिन जॉम और फा दोनों वहीं पर आ जाते हैं। और जब यहाँ पर नामपिंग अपनी छोटी बहन को देखती है तो कुछ टाइम के लिए शॉक में हो जाती है कि इन लोग ने मेरी छोटी बहन को भी नहीं छोड़े। वो उन लोग पर चिल्लाने लगती है। यहाँ पर वो अपनी सिस्टर को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आ रही होती है क्योंकि उसे बेहोश किया गया था। उस फाइटिंग में थीप को गोली लग चुकी थी और उसकी कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसी वजह से ऑफिसर उसे ज़बरदस्ती घर पर रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं कि वो सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। बट जब यहाँ पर थीप को मालूम पड़ता है कि कांग को वो लोग नहीं बचा पाए, उल्टा कांग भी किडनैप हो चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस करने लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी मैं कांग और नामपिंग को सेफ नहीं कर सका। कितनी शर्म की बात है। मैं किसी भी कंडीशन में उन दोनों को सेव करके वापस उनके घर तक ज़रूर छोड़ूंगा। फा जब कहीं जा रहा था तो सडनली पीछे से उसे कोई गन पॉइंट पर रख देता है। फा पलट के देखता है तो वही ऑफिसर रहते हैं। अब ऑफिसर फा पर चिल्लाने लगते हैं कि अगर तुम्हारी कोई ऐसी प्लानिंग थी तो एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म तो करते। तुम नामपिंग को तो किडनैप करके लेके गए, अभी तुमने उसका मसला तो सॉर्ट आउट ही नहीं किया, ऊपर से तुम कांग को भी किडनैप करके लेके गए। आर यू मैड? क्या तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा रहा तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढने में। यहाँ पर दिखाया जाता है जो ऑफिसर था उसे मालूम था कि फ़ा के रियल मॉम डैड कौन है, बट वो उससे अभी अपना काम निकलवा रहा था। इसी वजह से वो कहता है कि मैं काम होने के बाद ही तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम प्रॉमिस करो कि नामपिंग और उसकी सिस्टर कांग दोनों को सेफली वापस उनके घर तक ज़रूर छोड़ोगे, जितना टाइम चाहिए ले लो। जिस पर फा प्रॉमिस करता है कि बहुत जल्द मैं नामपिंग और कांग दोनों को सेफली वापस लेकर आ जाऊंगा। फा की मॉम एक ड्रीम देख रही होती है। अब ड्रीम में दिखाया जाता है उस टाइम का सीन रहता है जब फा
अपने मॉम डैड से बिछड़ गया था। एक्चुअल में वो बिछड़ा नहीं था, किसी ने ऐसा प्रिटेंड किया था कि फ़ा को मार दिया गया है। यहाँ पर उसके मॉम डैड की तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। उसकी मॉम तो यकीन नहीं कर पा रही होती है कि उनका बेटा उनसे दूर हो गया। तब उसके डैड उसे वो कड़ा शो करते हैं जो कि फ़ा के हाथों में था, और यहाँ पर इन दोनों को यकीन हो जाता है कि जो बच्चा मरा है वो कोई और नहीं फ़ा है। तब यहाँ पर उसकी मॉम फ़ौरन सपने से उठती हैं और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था जिस वक्त उन्होंने अपने बच्चे को खोया था। वो उसे बताने लगती हैं कि इवेंट में मैंने एक बॉय को देखा, ऐसा लग रहा था मानो वो मेरा बेटा है। तब यहाँ पर फ़ा के डैड उसकी मॉम को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जैसे समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उसका वहम है। उनका बेटा वापस कैसे आ सकता है जबकि वो कई साल पहले मर चुका है। इधर फ़ा को दिखाया जाता है जो तैयारी कर रहा होता है कि किसी भी कंडीशन में उसे कांग को वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना था। यहाँ पर जॉम तो खूब ड्रिंक कर रहा होता है, अपनी जीत की जश्न मना रहा होता है कि थिव की रियल फियांसे अब मेरे कब्ज़े में है, अब सरदार तो मैं ही बनूंगा। और अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रहा होता है दारू की कि जितना पीना है पी लो, आज मेरी तरफ से ट्रीट है तुम्हारे लिए। तब वहाँ पर आता है फ़ा और वो कहता है क्या इस तरह ड्रिंक करके तुम रखवाली कर पाओगे? दो दो लड़के अंदर हैं, अगर सरदार को मालूम पड़ा कि इन दोनों में से कोई भी एक भी भागी तो हमारी जान भी जा सकती है। कांग को अभी भी होश नहीं आता, बट जैसे तैसे करके नामपिंग उसे होश में लेकर आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई। लेकिन कांग को भी कुछ भी याद नहीं रहता है। वो सिर्फ इवेंट के बारे में बता सकती थी। इवेंट के बारे में वो बताती है कि किस तरह कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया था, बाकी वो यहाँ पर कैसे आई उसे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उसे बेहोश जो किया गया था। यहाँ पर नामपिंग को देख करके काफ़ी खुश होती है और सैड भी होती है जब नामपिंग के बारे में उसे मालूम पड़ता है कि किस तरह इसके साथ ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन कांग सुन के तो शॉक रहती है कि नामपिंग की तो शादी भी हो चुकी है। नामपिंग बहुत ही ज़्यादा रोती है और अपनी सिस्टर के कंधे पे सर रख लेती है। जॉम आता है और कहता है अगर तुम दोनों का रोना धोना बंद हो गया है तो कांग तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। आफ्टर ऑल तुम मेरे सरदार बनने की चाबी हो, इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ी जाने दे सकता हूँ, चलो मेरे साथ। और ज़बरदस्ती उसे लेके जाने लगता है। तब नामपिंग आ जाती है और कहती है मैं कह रही हूँ ना, मैं ही थिव की रियल फियांसे हूँ, तुम्हें जो कुछ करना है मेरे साथ करो, मेरी बहन को सेफली यहाँ से जाने दो। लेकिन वो लोग तो उसकी एक नहीं सुनते और जॉम को ऐसा लग रहा था कि कांग ही थिव की रियल फियांसे है, इसी वजह से वो उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। और जब कांग उसके साथ नहीं जा रही होती है तब वो उसे हिट करने वाला रहता है, लेकिन एंड मोमेंट पे आ जाता है फ़ा उसे कहता है इस तरह से लड़कियों पे हाथ उठा करके क्या शो करना चाह रहे हो? देखो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सब्र से काम लो, सिचुएशन सब कुछ हमारे ही अंडर कंट्रोल में है। अगर तुम्हें लेकर जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन नामपिंग मेरे साथ रहेगी क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि नामपिंग ही थिव की रियल फियांसे है और तुम्हारे पास जो है वो फेक है। लेकिन जॉम को लग रहा था कि नहीं, यही रियल फियांसे है। दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट रहती है कि थिव की रियल फियांसे कौन है। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि पुलिस की यहाँ पर रेड पड़ गई है। किसी तरह से वो सारे लोग अपनी जान बचा करके भागते हैं और फ़ा नामपिंग और कांग दोनों को ही जंगल के रास्ते से कबीले तक लेके जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही नामपिंग फ़ा पर भड़क जाती है ये कहते हुए कि तुमने ये सब जो कुछ मेरे साथ किया, क्या इससे तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली? जो इन सारे मैटर में तुम मेरी बहन को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तुम अच्छी तरीके से जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि थिव की रियल फियांसे मैं हूँ, तो इन सब में मेरी सिस्टर को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने सच में मेरे साथ तो गलत किया और मेरे सिस्टर के साथ यही सब करवाना चाहते हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तब फ़ा कहता है मैं भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम थिव की रियल फियांसे हो, लेकिन कबीले वालों को ऐसा डाउट हो रहा है कि वो तुम्हारी सिस्टर थिव की फियांसे है। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी बहन के साथ हुए तो मुझसे इस तरह आर्ग्यूमेंट मत करो, मेरे साथ कोऑपरेट करो। लेकिन नामपिंग तो सडनली उसे थप्पड़ मार देती है ये कहते हुए कि सच में तुम बहुत ही वाहियात किस्म के लड़के हो, बहुत बुरे हो और किसी डेवल से कम नहीं हो। तब फ़ा कहता है तुम्हें जो समझना समझो, डेवल एंजल वॉट एवर, आई डोंट केयर, बस मुझे तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं जाना है और तुम भाग ना जाओ, इसलिए पकड़ना भी तो ज़रूरी है। यहाँ पर कांग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी होती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। तभी सामने से पुलिस की एंट्री हो जाती है। पुलिस अकेले रहती है, इसी वजह से ये सारे लोग उसे हैंडल कर लेते हैं क्योंकि पीछे से कांग भी तो आ जाता है। फ़ा उसे थैंक्स बोलता है कि सही टाइम पर आज तुमने एंट्री ली। दोनों लड़कियों को वहाँ से लेकर फाइनली कबीले में पहुंचा दिया जाता है। नामपिंग की सिचुएशन और कंडीशन के बारे में जब कांग को मालूम पड़ता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि प्रिंसेस जैसे रहने वाली लड़की की कंडीशन आज इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसे नौकरानियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसे ज़बरदस्ती शादी की गई है। तब यहाँ पर कांग उसे कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे मॉम डैड को सब कुछ सच बता दूँगी। तब नामपिंग उसे कहती है नहीं, तुम कुछ भी नहीं बताओगी क्योंकि ये सब मैं खुद ही मेरे मॉम डैड को बताऊँगी कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया। मुझे बस वक्त का इंतज़ार है, जिस दिन मेरा वक्त आएगा इन सब को मैं देख लूँगी, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे मॉम डैड को संभाल के रखना पड़ेगा और उन्हें मत बताना। तब वहाँ पर फ़ा की एंट्री होती है। फ़ा उसे कहता है अब यहाँ से तुम्हारा जाने का टाइम आ गया है कांग, चलो मेरे साथ, और ज़बरदस्ती उसे लेकर के जाने लगता है। तब कांग यहाँ पर फ़ा से कहती है
मैं जान रही हूँ तुम हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिखावा अच्छा कर रहे हो कि तुम हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं जान रही हूँ तुम इन लोगों की तरह नहीं हो, क्योंकि थिफ के थ्रू मुझे मालूम पड़ गया था तुम्हारे बारे में कि तुम कैसे हो। बस मैं इतना चाहती हूँ कि नाम पिंग का अच्छे से ख्याल रखना। तब फा उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और नाम पिंग के बारे में इस तरह से क्यों बात करी हो। तब कांग फा को यहाँ बता देती है कि कहने को तो नाम पिंग मुझे अपनी सिस्टर से कम नहीं समझती है, एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है, लेकिन एक्चुअल में मैं अनाथ हूँ। उसके मॉम डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था ताकि मैं उसकी केयरिंग कर सकूं, लेकिन आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं उसकी केयरिंग भी नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ तुम उसका ख्याल रखना। थिप का रिवेंज अब सर चढ़कर बोल रहा होता है किसी भी कंडीशन में उसे नाम पिंग और कांग को सेव करना था, तो वो जंगल में वहीं पर जाता है जहाँ पर उन लोगों के मिलने की आशंका रहती है, लेकिन देख करके शॉक रहता है कि फा ने गन पॉइंट पे कांग को रखा हुआ है। कहने को फा कांग और नाम पिंग की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। क्या सच में वो उन लोगों की हेल्प कर रहा है या इसमें भी कोई उसकी चाल है? सो देखते हैं आगे की वीडियो में क्या होता है।